नमस्कार। मैं जनता श्रीराम गौतम। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए थे उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट पर, और तमाम लोगों ने अखबारों और मीडिया में ये बताने की कोशिश की थी कि 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद योगी सरकार पर अब बहुत बड़ा अंकुश लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट या दूसरी संस्थाओं की तरफ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसी संभल हिंसा के सबसे बड़े आरोपी जिया उर रहमान बर्क, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई थी और जिसकी वजह से कहानी निकल कर ये आई थी कि कुंदरकी में चूंकि जिया उर रहमान पहले वहां से एमएलए थे और उनके ही द्वारा सीट छोड़ने से सीट खाली हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उसी का बदला लेने के लिए संभल में हिंसा का पूरा साजिश रची गई थी। अब उसी जिया उर रहमान के ऊपर जिस तरीके से प्रदेश सरकार का कहर टूट रहा है, उसके बाद जिया उर रहमान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। जिया उर रहमान का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। शफीक उर रहमान बर्क के इस पोते का जिस तरीके से बेड़ा गर्क हुआ है और अब स्थिति उसकी संपत्तियां कुर्क होने तक की आ गई हैं। घर पर बुलडोजर चलने वाला है। उसको ये समझ नहीं बन रहा है कि वो करे तो करे क्या। जिया उर रहमान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और वहां भी इसने तमाम तरीके की अपनी इसी तरीके की जिहादी या कहें कट्टरवादी सोच को दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद ये जब उसके दादा की मौत हो गई तो अखिलेश यादव ने इसको टिकट दे दिया था एमपी का। उससे पहले ये विधायक था कुंदरकी से। और अब जो बड़ी बिजली चोरी इसके घर से पकड़ी है, उस मामले में बिजली विभाग ने जिया उर रहमान के घर के बिजली के कनेक्शन भी काट दिए। स्मार्ट मीटर लगाया गया था, क्योंकि 2 मीटर जो पहले लगे हुए थे उनमें 5-5 और 7-7 महीने के लिए नील बिल दिखाया जा रहा था। जब बिजली विभाग के लोग उसके घर पर जांच करने जाते हैं तो उसके पिता ने उनको धमकाने की कोशिश की और ये कहा कि सरकार बदलते ही तुम लोगों की खैर नहीं है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर गए थे और उन्होंने उन तमाम जो उपकरण लगे हुए थे उनकी जांच की और ये पाया गया कि जिया उर रहमान के घर पर 16 किलोवाट का लोड था, जबकि मीटर 4 किलोवाट के लगे हुए थे और उसके बावजूद एक मीटर में तो केवल 188 यूनिट आए थे पूरे साल में। कितना बड़ा घालमेल चल रहा था। जबकि सफाई में जिया उर रहमान की तरफ से कहा गया कि उसने 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है, उसके अलावा 6 किलोवाट का उसने अपने घर में जनरेटर लगा रखा है। लेकिन हकीकत ये थी कि सारी की सारी बिजली चोरी से जलाई जा रही थी और अब उस पूरे नुकसान का आकलन करते हुए उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का नोटिस दे दिया है जिया उर रहमान को जुर्माने का। और अगर जिया उर रहमान की कुल संपत्ति की बात की जाए तो जैसा उसने अपने हलफनामे में बताया था कि उसकी कुल संपत्ति 1,89,00,000 है। यानी कि इस पूरे जुर्माने को भरने के लिए अगर कुर्की भी होती है तब भी जिया उर रहमान के ऊपर जुर्माना बकाया रह जाएगा। तो अब जिया उर रहमान की जो स्थिति है वो कुर्की के लिए उसके पास पैसे नहीं है और कुर्की से वो बच भी नहीं सकता है। साथ ही साथ इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिजली चोरी का जो मामला है उसमें 2 साल तक की सजा हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो जिया उर रहमान की सांसदी भी चली जाएगी। इसके अलावा संभल में 2700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 4-5 बड़ी मस्जिदें हैं। मस्जिदों की छतों पर बाकायदा पावर स्टेशंस बना दिए गए थे। वह अवैध रूप से बिजली आ रही थी और वहां से तमाम घरों को कनेक्शन भी जा रहे थे। मस्जिदों में बड़ी बड़ी टंकियों में जो इमर्शन रॉड है वो लगा दी गई थी, जिससे कि नीचे पानी गर्म आए और ये सब हो रहा था फ्री की बिजली से, चोरी की बिजली से। तमाम मस्जिदों को भी 5-5, 10-10 लाख के नोटिस भेजे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नोटिस जारी हुआ है वो जिया उर रहमान बर्क के लिए है, जिससे पूरी तरीके से जिया उर रहमान बर्क की कमर टूटती हुई नजर आ रही है, उसका बेड़ा गर्क होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी संपत्तियां कुर्क होती नजर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अपने इस प्रिय सांसद को बचा पाने में कहीं से भी न कामयाब हो पा रहा है, ना ही सफाई देते बन रही है समाजवादी पार्टी को।
समाजवादी पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि समाजवादियों पर अत्याचार हो रहा है, संभल हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो संभल के लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे थे। और जिस तरीके के ड्रामे करने की कोशिश पहले अखिलेश यादव ने की, फिर राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका वाड्रा ने भी की, लेकिन वो सारे ड्रामे ध्वस्त हो गए। और अब जो अपराधी हैं उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी खुश है। और तमाम पुराने वो पाप भी निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 30-35 सालों में संभल की हिंसा में, संभल के दंगों में जिस तरीके से नरसंहार हुए, एक ही घर में 24-24 लोगों को जलाकर मार दिया गया था। अब उस साहूकार के बेटे ने भी आगे आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाई है, ये विनती की है कि पुराने केस को खोला जाए और ये उन दोषियों को सजा दिलाई जाए जिन्होंने एक ही घर में आग जलाकर 24 लोगों को मार दिया था। पिछले दिनों विधानसभा में भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे कि 184 लोगों की जान जा चुकी है और वो सब के सब हिंदू थे। संभल में जिस तरीके से उनको घेर कर मारा गया, उनको अपने अपने घरों को बेचने पर मजबूर किया गया, तमाम मंदिरों को वो छोड़ के चले गए जिन मंदिरों पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए। अब वो सारे कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं, तमाम जो तीर्थ स्थान है, कुएं हैं, वो बाहर निकाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है वो उस व्यक्ति पर हो रहा है जिसके दादा के देखरेख में या संरक्षण में ये सारा का सारा नरसंहार या अत्याचार होता रहा था। निश्चित तौर पर जो पुरानी कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वही अब संभल के लोगों को लग रहा है कि अब शायद उनके पक्ष में न्याय होता हुआ दिख रहा है। जो आतताई थे, जो उन पर अत्याचार कर रहे थे, जो एक मजहबी दादागिरी उन पर चलाते थे, जिहादी कट्टरवाद उन पर थोपा गया था, अब उनसे मुक्ति मिल जाएगी और जो अपराधी हैं वो बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।